तो क्या आप भी किसी के लिए लव फील करते हैं? क्या आपकी भी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं? हो सकता है आप मैरिड हैं, हो सकता है आप अनमैरिड हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है आप लोग सिंगल हैं और आपका कोई क्रश है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं? तो हम यहाँ पर वही चेक करेंगे, ठीक है? और मैं बताऊँगी आपको कि आपकी लाइफ में जिस भी रिश्ते के बारे में आप लव फील करते हैं, वो पार्टनर आपके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं, उनकी आपको लेकर क्या दिली इच्छा है, उनकी इंटेंशन आपको लेकर क्या है। ओके, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं लव रीडिंग और यूनिवर्सल टैरोट 11 में आपका स्वागत है। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और हाँ, लाइक कमेंट शेयर तो आपने करना ही है। तो जल्दी से शुरू करते हैं रीडिंग। आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। करियर की रीडिंग देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे बाकी के चैनल में आप जा सकते हैं। बहुत इजीली आप वहां पे जाके बाकी की रीडिंग्स देख सकते हैं। लव रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल में आपको लव रीडिंग्स मिल जाएंगी। अब तक मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ऑलराइट, यस। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वैंड्स यहाँ पर जो है क्वीन ऑफ वैंड्स अपने आप आए हैं और ये दोनों ही अपोजिट जेंडर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में ये अलग अलग पर्सनालिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हैं जो प्रैक्टिकल माइंडेड ज़्यादा है। मे बी आप में से कुछ लोग उस ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बोल्ड है, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। बहुत टैलेंटेड है, ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो यहाँ पर दो लोगों को लेकर जगलिंग करने वाली एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है आप लोगों का धर्म अलग अलग है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का, ये चीज़ें नज़र आती हैं। एक व्यक्ति अलग कंट्री में और दूसरा व्यक्ति अलग कंट्री में यहाँ पर नज़र आता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, हो सकता है जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, इफ़ यू आर सिंगल, तो जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं ये व्यक्ति भी आपको पसंद करते हैं, लेकिन ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, ठीक है? क्योंकि इनको ये चीज़ मालूम है, शायद ये आपसे ज़्यादा जो है स्मार्ट है, या हो सकता है कि ये आपसे ज़्यादा जो है मेच्योर है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ मामलों में इनकी एकदम क्लियर जो है परिभाषा है, या कहना चाहिए इनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि ये चीज़ लाइफ में चाहिए और ये चीज़ लाइफ में नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपनी लाइफ के किंग हैं। ओके, अगर ये अभी तक आपके क्रश हैं तो। नेक्स्ट जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, इफ़ यू आर सिंगल ऑल्सो, नेक्स्ट इनकी जो एनर्जीज हैं, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट व्यक्ति नज़र आते हैं। ये अपनी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नज़र आते हैं, खुद की लाइफ पे ज़्यादा फोकस नज़र आते हैं। इनकी लाइफ में क्या अच्छी चीज़ें हैं, इनकी लाइफ में क्या हो सकता है, ये किस जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं, या ये घर के कोई बड़े हैं, मे भी हो सकता है घर के बड़े बेटे हैं, घर की बड़ी बेटी हैं, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अपनी लाइफ पे ये व्यक्ति ज़्यादा फोकस्ड है, जिसको भी आप लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं, और ये अगर आपके क्रश है तो। नेक्स्ट, अगर आप लोग लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर हाल फिलहाल अपनी लाइफ में दो चीज़ों को लेकर काफ़ी जगलिंग कर रहे हैं। एक तरफ आप हैं, ये बात पक्की है। दूसरी तरफ इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस है जो इनसे हैंडल नहीं हो रही, यानी कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये संभाल नहीं पा रहे हैं। ओके, तो मे भी हो सकता है कि आपको कमिटमेंट देके फंस गए हैं, इनको ऐसा लगता है इनको ऐसा, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग मुझे एनर्जी में नज़र आते हैं। आप अपने आप में काफ़ी स्मार्ट हैं, काफ़ी स्ट्रांग हैं, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। मे भी हो सकता है आप एक स्ट्रांग वुमेन हैं, एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेस वुमेन है, ये चीज़ें हो सकती हैं। और वहीं पे ये व्यक्ति अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो हम हो सकता है कि कभी इन्होंने आपसे ऐसा कहा हो कि ये रिश्ता जो है आगे नहीं चल सकता, इस तरह की एनर्जीज। वहीं पर अगर मैं बोलती हूँ कि अगर आप लोग मैरिड हैं तो मे बी आप लोगों में जो है विचारों का बहुत मतभेद चल रहा है। एक व्यक्ति अगर राइट साइड जाना चाहता है तो दूसरा लेफ्ट साइड जाना चाहता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर थोड़ा सा ना आप लोग एक दूसरे पर जो है एक दूसरे की आदतों की वजह से या एक दूसरे के विचारों की वजह से संतुष्ट नहीं है, ये चीज़ें नज़र आती हैं।
तो वहीं पे मैं देख रही हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। आपके सोलमेट आपके जीवन में है, हो सकता है कि आपके बचपन से आपके साथ है, आप लोगों की चाइल्डहुड से जो है आपकी दोस्ती है, ये चीज़ें हो सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। तो हो सकता है कि जिस भी व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, अगर ये आपके सोलमेट है तो। ओके। और अगर आपसे इनकी दोस्ती है, ये सारे जो संकेत मैं यहाँ दे रही हूँ, इंडिकेशंस, उनकी दोस्ती होगी आपसे, ये बचपन से आपके साथ ही होंगे। और ये व्यक्ति अगर आपके साथ अब भी है तो ये आपको लेकर बहुत सीरियस है, क्योंकि इसको आप अपनी लाइफ में चाहिए हर हालत में। तो सोलमेट का रिश्ता मुझे यहाँ पर बनता हुआ नज़र आता है। वैसे भी दोस्ती का रिश्ता जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और वो दोस्ती के साथ अगर प्यार हो जाए तो कहना ही क्या। तो ऐसी ही कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आती है। वहीं पे कुछ लोग अगर नो कनेक्शन में नहीं है, मतलब आप लोग जो है नो कांटेक्ट में है एक दूसरे के साथ, कोई बातचीत नहीं, कोई मिलना नहीं, कुछ नहीं है अगर यहाँ पर, तो मे बी कि आपके पार्टनर किसी हेल्थ इश्यूज़ को मेजरली यहाँ पर फेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में इस समय उनको बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है हेल्थ को लेकर। मे बी इनका जो है हो सकता है कि कई दुर्घटनावश कोई एक्सीडेंट हो गया है, ये चीज़ें हो सकती हैं। मे बी हो सकता है कि इनकी लाइफ में इन्होंने कुछ ऐसा किया है, या फिर इनकी कुछ ऐसी आदतें थी जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, उसकी वजह से इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, ये चीज़ें हो सकती है। या फिर ऑलरेडी इनकी हेल्थ में जो है काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। ये आपके पार्टनर की हाल फिलहाल की एनर्जी है, प्रेजेंट टाइम की एनर्जी है, ये पास्ट की एनर्जी बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ द प्रेजेंट। ओके। और ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी हो सकता है कि बहुत से लोगों ने अपने पार्टनर को हाल फिलहाल खोया है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरा मतलब, खोने का। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने अपने पार्टनर को, ये बहुत सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को हाल फिलहाल खोया है। ठीक है, जो दुखद बहुत होता है बोलना। तो ऐसी भी मुझे एनर्जीज यहाँ पर नज़र आती हैं। और राइट, तो देखिए सभी चीज़ों पर मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि स्थिति परिस्थिति जैसी भी सामने आती है, सभी को आपको जो है संभालना है, सभी चीज़ों को आपने जो है समझना है कि ये सारी चीज़ें आपके जीवन में इसलिए होती है, या हम सबके जीवन में होती है। ठीक है, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई वो तो हूँ नहीं। तो हम सबके जीवन में जो भी चीज़ें ये होती है, घटनाएं, कि हम किसी को खो दे रहे हैं, कोई हमारे जीवन से चला जा रहा है, या फिर वो व्यक्ति हमसे जो है लड़ाई कर रहा है, ये सभी हमारे जो है कर्म है, कर्मों का फल है। और राइट, या ये कहना चाहिए कि उस भी व्यक्ति का कर्म हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो हम सभी यहाँ पर एक, समझ लीजिए कि हम सभी यहाँ पर एक किरदार निभा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ होता हुआ मुझे यहाँ आपके जीवन में नज़र आता है। कुछ कार्मिक साइकिल्स, कुछ कर्म के जो है यहाँ पर मुझे संकेत नज़र आ रहे हैं कि हाँ, कि आपके जीवन में वो चीज़ें घटित हो रही है जो आपके कर्म से जुड़ी हुई है, आपके कर्मा से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं। उसके अलावा अगर मैं ये कहना चाहूँ कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनके पार्टनर उनके पास वापस आएंगे, तो मैं आपसे ये कह देना चाहती हूँ कि इनके वापस आने की संभावनाएं मुझे बहुत कम नज़र आती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हर एक सिचुएशन जितनी मैंने यहाँ पर बताई है, उन सभी मैं आपको जो है यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ अपने नेक्स्ट कार्ड से। सबसे पहले नो कांटेक्ट वालों के पार्टनर, क्या उनके पास वापस आएंगे? मैं सिर्फ 3 कार्ड्स यहाँ पर लूँगी। ओके, और सभी सिचुएशन जितनी मैंने आपको बताई है सभी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगी। अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये मतलब कुछ ना कुछ दुर्घटना इनकी घटी है। ठीक है, और इनकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। हाँ, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मे बी आप लोगों के लिए 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यस, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, बट वो अभी नहीं करेंगे। वो जब हील हो जाएंगे तभी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये नो कांटेक्ट वालों की बात कर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सोलमेट्स की, जिनकी हमने यहाँ पर रिश्ता बनने की बात की है। तो क्या इनका रिश्ता शादी तक जाएगा, ये भी हम देख लेते हैं।
क्या इनका रिश्ता शादी तक जाएगा? ओके, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद आपका ये शादी का सपना मुझे पूरा होता हुआ नज़र आता है। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर हावी हैं, तो उन सबको पूरा करने के बाद या उनको पूरी पूरी इच्छा के पूरी मतलब जब ये उनको लगे कि हाँ कि सभी इच्छाएं जो है मेरी ये पूरी हो गई है या रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी पूरी हो गई है, तो ये शादी के चांसेस यहाँ पर बनते हैं आप दोनों के। ओके, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है मेरे पास, तो शादी होती हुई यहाँ नज़र आती है। वहीं पर अगर मैं आगे बात करती हूँ, जिनके पार्टनर दो चीज़ों को लेके जगलिंग कर रहे हैं या जिनके बीच में मतभेद है, तो क्या इन लोगों के बीच में कोई सुधार होंगे? आई वांट टू आस्क दैट। जिनके बीच में विचारों का मतभेद चल रहा है, कोई भी हो सकते हैं आप लोग, मैरिड हो सकते हैं या अनमैरिड हो सकते हैं। अगर आप लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेकर विचारों का मतभेद चल रहा है, तो क्या ये सभी प्रॉब्लम्स, ये सभी इश्यूज ख़त्म होंगे आप लोगों के बीच से? यस, एक शुरुआत तो होगी, ठीक है, लेकिन फिर से ये कहूँगी ये सॉर्ट्स का कार्ड है, तो देखिए अनबन मीठी नोक झोंक आप लोगों के जीवन में बनी रहेगी। आपके पार्टनर के जीवन में उतार चढ़ाव भी बहुत बने रहेंगे, चैलेंजेस बहुत फेस करेंगे ये अपने जीवन में। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत खूबसूरत। तो जो लोग यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि जिनके पार्टनर यहाँ पर अब तक अपनी लाइफ में धन को लेकर काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं। वो काफ़ी हद तक जो है रिश्ते में या फिर अपनी लाइफ में सुधार होने के चांसेस बनते हैं। एसेस के दो दो कार्ड्स हैं यहाँ पर, ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, और ये दोनों ही कार्ड्स मुझे अपने आप में एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग, धन के लिए जो है एक नई ऊर्जा की तरफ इंडिकेशंस दे रहे हैं। वहीं पे दी एम्प्रेस का कार्ड अपने आप में काफ़ी क्लियर ने मैसेज देता है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो मे भी हो सकता है आपके जीवन में किसी संतान के आने की यहाँ पर जो है इंडिकेशंस हैं ये, कि संतान जो है आप लोगों की हो सकती है। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो आप लोगों के शादी के यहाँ पर चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर ने जो कि अभी आपको लेकर अपनी लाइफ में जगलिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जानते हैं जब उन्होंने कमिटमेंट दी है तो उसे पूरा तो करना ही है, चाहे जितनी चैलेंजेस हो जाएं ये उसे पूरा ज़रूर करेंगे। और डिवाइन भी मुझे लगता है कि आप दोनों का साथ देने वाले हैं इसमें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका क्रश है, क्या इनके बीच में कोई बात बनेगी? यहाँ पर दो तरह की एनर्जीज थी क्रश को लेकर, तो उनको भी मैं क्लियर करना चाहूँगी। क्या इनके लिए कोई एनर्जीज ऐसी हैं जो कि इनके बीच में कोई पक्की बात बन सकती है? देखिए, बात पक्की होनी चाहिए, कच्ची बात से कोई मतलब नहीं बनता है ना। अगर बात है तो वो बताओ, नहीं है तो वो बताओ, अगर होना है तो बताओ और नहीं होना तो बताओ, ताकि हमें जो है क्लैरिटी रहे कि आखिर हमें करना क्या है। 3 ऑफ कप्स, आप लोग बहुत जल्द जो है एक दोस्ती में जो है आपका रिश्ता बदल सकता है, और ये पार्टनर या आप में भी हो सकता है आप ही अपने इस पार्टनर को जो है अपना लव ऑफ कफ दें। ये चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। सेलिब्रेशन की एनर्जी है आप लोगों के बीच में। ओके, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि सेलिब्रेशन करें अपने पार्टनर के साथ, ये चीज़ें हो सकती हैं। और जो आपके ये क्रश है इनके साथ आप लोग सेलिब्रेट करें, कहीं घूमने जाए, में भी हो सकता है आपको मौका मिल जाए, किसी फैमिली फंक्शन में आप लोगों को मौका मिल जाए, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, आप लोगों की बात जो है वो आगे तक जा सकती है। तो जिस भी क्रश के लिए आप देख रहे हैं, ये जो भी आपके क्रश हैं, अगर ये मेल है या फीमेल है, जो भी है, इनके साथ आपकी बात बनती हुई नज़र आती है। तो ओवरऑल एनर्जी यही है यहाँ पर कि बात सबकी होगी, सबकी बनेगी, और होगी उसी की इच्छाएं पूरी जो कि पूरी एफर्ट्स के साथ जो है अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेगा। देखिए, धीरे धीरे पता है क्या होगा, धीरे धीरे ना इंसान रिश्तों की अहमियत को समझने लगेगा। अभी कुछ टाइम से, कुछ सालों से क्या हो रहा था, लोग रिश्तों की अहमियत को नहीं समझ रहे थे। ज़रा सा कुछ हुआ, लो ब्रेकअप, ज़रा सा कुछ हुआ, लो डिवोर्स। अब ऐसा नहीं होगा। अब धीरे धीरे इंसान जब रिश्तों की अहमियत को समझेगा तो वो उसको सुधारने के लिए जो है
बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करेगा। रिश्ते में ऐसा ही होता है, जब आप किसी के साथ रिश्ते में होते हैं तो बहुत सी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है, आपको भी और उनको भी। मैं ये नहीं कह रही कि दोनों को करना पड़ता है, आपको भी और उनको भी। इक्वलिटी होनी चाहिए रिश्ते में, एक समानता होनी चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं है तो मे बी कि रिश्ता उतना अच्छा ना चले। अगर ऐसा नहीं है तो कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप सब कुछ सहकर भी रिश्ता निभा लेते हैं। तो मैं आपसे ऐसा करने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, पार्टनर जब भी अपने लिए चुने तो ये देखने की कोशिश करें कि आप उसको तराश सकते हैं या नहीं, क्योंकि जब आप तराशेंगे ना तो आपको उसमें खूबियाँ नज़र आएगी। लेकिन जब आप तलाश करेंगे तो आपको जो है उसमें हमेशा ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी कि ये कमी है, वो कमी है। तो ये सब मत करिए, उसको तराशने की कोशिश कीजिए, तो आप खूबियाँ समझ पाएंगे सामने वाले व्यक्ति की, और उनको भी यही करना चाहिए। ऑलराइट, तो यस, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि आप लोग भी और आपके पार्टनर भी रिश्ते की अहमियत को समझें। आपके जीवन में जो भी परेशानी है रिश्तों को लेकर वो सभी ख़त्म हो। 9 बजे की रीडिंग को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, मैं फिर से रहूँगी रीडिंग करने। ओके, तो तब तक आप अपनों का अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।